नमस्कार फरीदाबाद में सौरभ भारद्वाज एक बार फिर आप सभी के साथ लाइव हैं। फिलहाल हम लोग पहुंचे हैं गांव बसंतपुर और बसंतपुर में ये जहां हम लोग खड़े हैं ये पुश्ता है। पुश्ता मतलब एक ऐसी लक्ष्मण रेखा जिसके आगे पानी होता है, नदी का डूब क्षेत्र होता है और वहीं हम लोग फिलहाल खड़े हैं। आप देखेंगे इस पुश्ते के पूर्व की ओर नदी है, यमुना है और पश्चिम की ओर पूरी सघन आबादी है। लेकिन अब कहते हैं कि ज़मीन और कमीन इतना तेज़ी से बढ़ता है इस समय में। यमुना की ज़मीन छोड़ी नहीं प्रॉपर्टी डीलर्स ने और पूरी ज़मीन बेच डाली। ये देखें, हालांकि प्रशासन बहुत बाद में चेता है। ये देखें आप, और ये बोर्ड लगा दिया है, सावधान बाढ़ संभावित क्षेत्र, इस बिंदु के आगे अवैध निर्माण सख्त मना है। बाढ़ की चेतावनी जारी होने पर यह क्षेत्र पूरी तरह जलमग्न हो सकता है। उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई होगी। नगर निगम जिला प्रशासन दोनों की ओर से एक साझा बोर्ड लग गया है यहाँ। और आप देख लें कि ये जो यमुना का पानी है वो यहाँ तक आ गया है। लोगों को, हजारों लोगों को यहाँ से विस्थापित होना पड़ा है, अपने घर छोड़ने पड़े हैं। अवैध रूप से बनी हुई ये बस्तियाँ लोगों के लिए हर साल जी का जंजाल बनती हैं। हर साल पानी आता है प्रशासन की ओर से। ये देखें आप, लगातार यहाँ गश्त हो रही है। यहाँ लोग खड़े हैं, लोग मौजूद हैं, लोग इंतजार में हैं कि पानी उतरे तो अपने घरों में जाएं। कहाँ, यहीं कहीं रहते हैं आप लोग? अच्छा, आप उधर से रहते हैं। आप रहते हैं इधर को? नहीं, इधर ही हमारा मकान था, सारे डूब गया सर। अच्छा, पूरे डूब गया। एक साल से रह रहे हैं यहाँ पर? तो 1.5 साल से रह रहे हैं हम। 1.5 साल? पिछले साल भी बाढ़ आई थी यहाँ? 2023 में मतलब हम आए, जमीन लेकर के रहने लगा, तो बीच में 1 साल नहीं आया। हाँ। और 2025 में आ रहा है। 24 में भी आया? पिछले साल भी 24 आया? में नहीं आया था। तो जब पहले आई थी तो आपको नहीं लगा कि ये जगह ठीक नहीं है, डूब क्षेत्र है? अगर हमको 23 में तो पता चल रहा था कि हाँ वो तो मतलब बाहर से ही पानी ज्यादा छोड़ दिया था, इस वजह से हम सोच रहे इतना पानी नहीं आएगा, कम आएगा। हाँ। तो 24 में 25 में जब पानी आया तो पता चल रहा है कि इस बार मतलब जितने बार भी आएगा इतना पानी आएगा। तो हम लोग अब पछता रहे हैं। ये जमुना का डूब क्षेत्र है। हाँ, ये डूब क्षेत्र है। जमुना जब अपनी जमीन वापस लेती है तो यहाँ तक पानी आ जाता है। ठीक है। अब आप ये देखें कि ये जो पुश्ता है, ये पुश्ता पर पुश्ता लक्ष्मण रेखा है कि इस लक्ष्मण रेखा से आपको नहीं आना चाहिए, आगे की तरफ नहीं जाना चाहिए बनाने के लिए। लेकिन फिर भी लोग मान नहीं रहे। क्या भाव ली थी यहाँ जमीन? जमीन तो लिया 13 करके हैं? 13,000 रुपए गज। यहाँ भी 13,000 रुपए गज थी? जी 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 हैं? जी। अभी भी डीलर लोग उससे कम दे ही नहीं रहा। नहीं, तो डीलरों के तो बाप की जमीन है, तो जमुना की जमीन है। डीलर वो तो खुद कह रहे हैं हमारा बाप का जमीन है। कैसे? डीलर लोग। तो आपने FIR दर्ज कराई डीलर्स के खिलाफ? हम नहीं, हम लोग वो सब नहीं करवाए, वो सब नहीं करवाए। वो नहीं करवाए। नहीं। क्या नाम आपका? हमारा नाम शोएबुल है। हैं? शोएबुल है। और आप देख सकते हैं फरीदाबाद पुलिस भी यहाँ पहुँच रही है लगातार। रमेश चंद जी पहुँच गए हैं यहाँ और लगातार स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। कोई 2 लोगों के डूबने की भी खबर है क्या सर? तो मिसिंग बताए, मिसिंग की रिपोर्ट है दर्ज हमारे पास। बाकी सर्चिंग में लग रहे हैं। अगर डूबने की कोई ऐसी पक्की कोई रिपोर्ट होगी तो उस हिसाब से भी करेंगे। बाकी पुलिस प्रशासन लगा हुआ है लोगों को बचाव कार्य में, और इनको सभी को सुरक्षित निकालने के लिए पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। लगभग सभी लोग निकाले गए हैं। सभी लोगों को निकाला जा चुका है। और पिछले साल भी हम लोगों ने आपको दिखाया था फरीदाबाद, यहाँ बाढ़ आई थी। और इस साल फिर आप ये देखें कि प्रशासन ने बोर्ड भी लगा दिया इस बार। तो ये देखें, ये प्रशासन की ओर से बोर्ड लग गया है, ताजा बोर्ड। हमने आपको ये भी दिखाया, सावधान बाढ़ संभावित क्षेत्र, इस बिंदु के आगे अवैध निर्माण सख्त मना है। बाढ़ की चेतावनी जारी होने पर यह क्षेत्र पूरी तरह जलमग्न हो सकता है। उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई होगी। नगर निगम और जिला प्रशासन। और इसके बावजूद 13,000 रुपए गज जमीन बेच रहे हैं इसमें। ये देख लें आप, ये देख सकते हैं। बार बार हम लोग सचेत करते हैं, बार बार हम लोग बताते हैं कि ये जो इलाका है, ये इलाका जलमग्न हो जाता है, इसमें बाढ़ आ जाती है, पानी भर जाता है। तो आप थोड़ा सा
यहाँ सचेत रहें। लेकिन आप देख सकते हैं कि लोग यहाँ बाज नहीं आते हैं, और जैसा वो बता रहे हैं 2 लोगों के मिसिंग की खबर है। डूबने का तो कंफर्म नहीं है, लेकिन लोग लापता हैं, 2 लोग लापता हैं। अब वो कहाँ गए हैं ये जानकारी नहीं है, लेकिन लगातार प्रशासन की ओर से यहाँ कैंप चलाए जा रहे हैं। यहाँ दवाइयाँ वितरित की जा रही हैं, और ये पूरा इलाका जो है फरीदाबाद, आप देख लें, पूरा इलाका फिलहाल ये देखें, ये एनजीओ से आए हुए लोग हैं। क्या हो रहा है? दवाई बट रही है यहाँ? काय चीज़ की दवाई बांट रहे हैं जी? जैसे फीवर आ रहा है बाढ़ की वजह से, वायरल फीवर, एलर्जी, खुजली, उनकी जो जल जनित बीमारियां हैं वो आमतौर पर ऐसे समय में बहुत तेजी से फैलती हैं, हाँ जी, तो उसी के लिए हेल्थ वर्कर हैं। हाँ जी, हाँ जी। क्या नाम आपका? आयशा, आयशा है। हेल्थ वर्कर। आयशा हैं, और ये देख लें दवाइयाँ रखी हैं, दवाइयाँ बांटी जा रही हैं। पैरासीटामोल है, टैबलेट्स हैं, बुखार की दवाइयाँ हैं, हाँ जी। और प्रशासन की ओर से लगातार प्रयास हो रहा है कि यहाँ किसी तरह से जो लोग हैं उन लोगों को इन्फेक्शन मतलब पेट में इन्फेक्शन? पेट में नहीं, दाद है, ये खाना वगैरह क्या? दाद हो गया है, हाँ, और दाद की ट्यूब भी है, बुखार भी हो रहा है आपको? क्या नाम है आपका? सुनील। सुनील जी हैं। ठीक है, बुखार भी है, दाद भी है, बुखार हो तब लेनी है, सुबह शाम, ठीक है? तो आप देख लें। और पुलिस लगातार यहाँ गश्त कर रही है, प्रशासन यहाँ मुस्तैद है, हर स्थिति पर नज़र रखे हुए है। प्रशासन यहाँ हर स्थिति पर नज़र रखे हुए है। ये भी देखें आप फरीदाबाद, ये देख सकते हैं आप लगातार। जी, आप भी यहीं रहते हैं? हाँ जी सर, यहीं रहते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रमजान है। तो इसी में डूब क्षेत्र में आपका? डूब क्षेत्र में नहीं, मेरा इस तरफ है। अच्छा, आप तो पुश्ता के उस तरफ हाँ, हैं। डूब क्षेत्र में नहीं। बच गया है मामला। सर इसको कुछ करवाइए सरकार से बोल के। क्या करवाएं? अच्छा चलो बताओ, क्या साथ चाहते हो आप? यार ये फोन आ रहा है। अबे कहाँ जा रहा है तू? सरकार के लिए कुछ बोल रहा है यार तू भी। क्या करवाए सरकार, बताइए। क्या करवाएंगे सर, ये डूब क्षेत्र ही है, पब्लिक परेशान हो ही जाएगा। डूब क्षेत्र तो डूब क्षेत्र ही रहेगा, उसमें पब्लिक क्यों परेशान हो रही है? पागल है पब्लिक जो यहाँ खरीदती है। हाँ ये गलत है, ये तो खरीदिए, गलत खरीद। ये बोर्ड इतने सालों के बाद अब जाकर ये बोर्ड लगा है, जबकि इस बोर्ड को तो यहाँ लगातार लगे होना चाहिए था। ठीक है, फिर भी ऐसे बहुत सारे अनपढ़ लोग आएंगे जो अब भी जमीनें खरीदेंगे यहाँ। ये तो गलत है। हाँ, जब पता है जब डूब क्षेत्र में पैसा नहीं लगाना चाहिए। डूब क्षेत्र में पैसा नहीं लगाना चाहिए बार बार। और वो यमुना के पार आपको नोएडा दिखाई देता है, वो देख लें आप, वो नोएडा है। ये देख लें फरीदाबाद आप, ये यमुना के पार आपको नोएडा दिखाई देता है। लगातार लोग यहाँ मौजूद होते हैं, अपना लेकर निकले हैं, पूरा सामान लेकर निकले हैं। और फरीदाबाद जी, आप भी यहीं रहते हैं? कहाँ रहते हैं आप? मैं तो इधर अच्छा, आप इधर वाले तमाशा देख रहे हैं? आज देख रहे हैं। देखने आए हैं, तमाशा देखने आए हैं, देख लीजिए। तो फरीदाबाद बार बार हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, बार बार ये बताने की कोशिश है कि ये जो डूब क्षेत्र है, इस डूब क्षेत्र में आप भी यहाँ रहते हैं? उधर साइड में है। आपका भी डूब गया है? हाँ, सारे डूबल है। अब कहाँ रह रहे हो? इधर साइड में रहते, रोड पर। कितने साल पहले बनाया आपने ये? 2 साल पहले बनाए। तो तब भी तो बाढ़ आ रहा था यहाँ, हाँ, तभी भी फिर है। भी बना लिया बाढ़ में? हाँ, पहले ये से आए, अब पैसा लगल है तो कैसे चला जाऊंगी बताइए। बच्चा कैसे काम कर कर के घर द्वार बनाया, अभी वह डूब रहा पानी। कहाँ छोड़ के जाओ? बिहार का है, बिहारों में पानी है, कहाँ जाओ? बहुत दिक्कत हो रहा, क्या करूँ? बहुत दिक्कत हो रहा है, क्या करें डूब क्षेत्र में। और हम लोग फिलहाल फरीदाबाद हम लोग जो खड़े हैं, ये पुश्ता रोड है। पुश्ता रोड आमतौर पर वो सड़क होती है जिसके एक तरफ नदी से आप सीमा निर्धारित करते हैं कि यहाँ तक पानी आता है,
और दूसरी ओर आबादी का, सघन आबादी का क्षेत्र होता है। आप देख सकते हैं लोगों ने इस सीमा को भी कुछ समझा नहीं, आप ये समझें, लोगों ने इस सीमा को भी कुछ समझा नहीं और लगातार यहाँ कंस्ट्रक्शन करते चले गए लोग। और ऐसा नहीं है कि छोटी मोटी इमारतें, आप देखें वो बहुमंजिला, ये देखें आप, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बना डाली हैं, ये देखें, और वो सब डूबा पड़ा है इस समय। फिलहाल सब कुछ डूबा पड़ा है डूब क्षेत्र में। यमुना का पूरा पानी यहाँ तक है और लोग आ रहे हैं, दूर दूर से लोग आ रहे हैं। आपका भी है क्या यहाँ कुछ है मकान वकान? सब मकान पब्लिक के ही हैं। अच्छा, आप तो नहीं रहते हैं इधर? तो हम गांव में रहते हैं। अच्छा, गांव में रहते हैं। हाँ, ये तो पूरा बेच दिया, डूब क्षेत्र बेच दिया। ट्यूब क्षेत्र तो नहीं है तो जमीन सब रिश्ती की जमीन है, इसमें निमरान हो गया, जो भी हो जाए सब। इसके बारे में क्या होता है बताओ। पब्लिक प्रशासन लग रहा है, पूरी तरह से लग रहा है, सुविधा पूरी दी जा रही है। चौकी इंचार्ज है, नवीनगर है, सच्चो है, सुविधा रात दिन भग रहे हैं बेचारे, रात दिन कर रहे हैं, वो क्या करें। तो आप देख सकते हैं फरीदाबाद। जोड़ेंगे आपको शहर की ऐसी ही और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।